नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए शुक्र गोचर के इस वीडियो में। धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, संपन्नता, कंफर्ट, लग्जरी, प्रेम, दाम्पत्य सुख और ग्लैमर के कारक दैत्य गुरु शुक्र 19 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके स्वराशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और 14 मई 2026 तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। जब कोई भी ग्रह स्वराशि में गोचर करता है तो वो अत्यंत बली होता है और अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। इसके अलावा शुक्र जब स्वराशि में गोचर करते हुए केंद्र के भावों में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम में गोचर करेंगे तो मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे और जब 6, 8, 12 भाव में गोचर करेंगे तो विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। जबकि जब 11वें भाव और धन भाव में गोचर करेंगे तो आपकी धन संबंधी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। तो शुक्र का ये गोचर भले ही थोड़े ही समय के लिए हो, आप सभी के लिए विशेष उपलब्धियों से भरा होने वाला है। तो शुक्र के इस गोचर का मकर राशि के जातकों को किस तरह का लाभ प्राप्त होगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है। यहाँ शुक्र दशम भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है। शुक्र मकर राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं और पंचम भाव एवं एकादश भाव शुक्र को अत्यंत प्रिय हैं। क्योंकि शुक्र हैं प्रेम के ग्रह और पांचवा भाव क्या है? पांचवा भाव लव रोमांस को दर्शाता है। शुक्र हमारी डिज़ायर्स को दर्शाते हैं, इच्छा पूर्ति के कारक होते हैं और 11वें भाव को देख रहे हैं जो कि हमारी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र धन के कारक होते हैं और 11वां भाव हमारी इनकम को दर्शाता है। तो इस तरह से 5वें भाव और 11वें भाव में शुक्र अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर शुक्र 19 अप्रैल से 14 मई तक रहेंगे। भले ही थोड़े समय के लिए ही हैं, लेकिन आपको अत्यंत शुभ फल दे करके जाएंगे। पंचम भाव जागृत हो गया। यहाँ पर पंचमेश पंचम भाव में ही बैठे हुए हैं। 5वां भाव संतान का होता है। संतान से संबंधित कोई फैसला अगर आप लेना चाहते हैं तो ये अत्यंत अनुकूल समय होगा। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाता है, आपकी रचनात्मक क्षमता को दर्शाता है और यहाँ पर शुक्र आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करते हैं। 5वां भाव शेयर मार्केट का होता है। शेयर मार्केट में अगर आप जुड़े हुए हैं तो शुक्र का ये गोचर आपको विशेष उपलब्धियों की ओर लेकर के जा रहे हैं। पंचम भाव आपके निर्णय क्षमता को दर्शाता है और यहाँ पर शुक्र जैसे शुभ ग्रह का गोचर आपको सही और उचित निर्णय लेने में पूरी तरह से सक्षम बनाएगा। साथ ही साथ धन समृद्धि प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा अवसर आपको मिलेगा और ये अच्छा अवसर आपको कहाँ से मिलेगा? आपके कर्म क्षेत्र से, क्योंकि शुक्र 10वें भाव के स्वामी है। शुक्र कला और सौंदर्य से जुड़ के कारक होते हैं। अगर आप कला जगत से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं
मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इस समय आप अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ नया करेंगे, कुछ नए और क्रिएटिव आइडियाज़ आपके मन में आएंगे। और शुक्र हमेशा के लिए आपके दशम भाव के स्वामी बनते हैं, कैरियर के स्वामी शुक्र हैं आपके लिए। तो शुक्र अगर अच्छे हैं, शुक्र की स्थिति अगर आपकी कुंडली में मजबूत है तो इसका मतलब है कि दशम भाव भी मजबूत हो रहा है, यानी कैरियर में एक अच्छी सफलता की शुरुआत होने जा रही है। जो भी काम आप कर रहे हैं, अगर वो काम आपका नहीं बन पा रहा है तो अब इस समय आपका वो कार्य भी पूरा होगा और उस कार्य से जो लाभ आपको मिलना चाहिए था वो लाभ भी प्राप्त होगा। दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है, हमारे मान सम्मान को दर्शाता है, स्टेटस को दर्शाता है। और दशम भाव का जागृत होना, इसका अर्थ ये है कि हमारी पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान में वृद्धि होगी। मकर राशि के स्वामी हैं शनिदेव। अगर शनि के कारण मकर राशि के जातक परेशान हैं तो यहाँ पर शुक्र की सौम्यता जो है मकर राशि के उस नकारात्मक प्रभावों को समाप्त करने जा रही है। करियर ग्रोथ के लिए, कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए शुक्र का ये गोचर बेहद अनुकूल है। अगर आप रिलेशन में हैं, किसी कारण से आपके रिलेशन में दूरी बनी हुई है तो यहाँ पर शुक्र का स्वराशि में गोचर करना आपके रिश्तों को और मजबूत करेगा। और अगर आप विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं तो उस दिशा की ओर आपके कदम बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे और विवाह के बंधन में बंधने में सफलता आपको प्राप्त होगी। किसी कारण से, और ख़ास करके शनि के प्रभाव से, चूँकि शनि थर्ड हाउस में बैठ करके पाँचवें भाव में बैठे पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो अपनी शिक्षा से अगर दूरी बन रही है, यानी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो शुक्र तो प्रेम और आकर्षण के ग्रह हैं, लगाव के ग्रह हैं। यहाँ पर आपको आपकी शिक्षा के प्रति नया आकर्षण उत्पन्न करेंगे और कुछ परिवर्तन, कुछ नया करने की चाहत भी इस समय आपके अंदर जागृत होगी। शुक्र की सीधी दृष्टि आपकी कुंडली के एकादश भाव पर पड़ रही है। इनकम के भाव पर, लाभ के भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। जो धन के कारक हैं, जो धन के स्वामी हैं, जब वो एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, एकादश भाव को जागृत करेंगे तो आपकी इनकम को बढ़ाने का बहुत अच्छा योग बनेगा। 11वां भाव आपकी इच्छाओं को दर्शाता है और यहाँ पर शुक्र की दृष्टि है। शुक्र इच्छा पूर्ति के कारक माने जाते हैं, तो कोई ऐसी इच्छा आपकी जो अधूरी है, जिस इच्छा को पूरा करने के लिए आप काफ़ी दिनों से प्रयासरत हैं, शुक्र का ये गोचर आपकी उन इच्छाओं की पूर्ति तक लेकर के जाएगा। 11वां भाव आपके सोशल नेटवर्क को दर्शाता है। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं या ऐसा कोई कार्य है जो शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने जा रहा है। लेकिन ध्यान रहेगा कि शनि की दृष्टि पड़ रही है 5th हाउस पर। शुक्र का गोचर तो थोड़े ही समय के लिए है, तो थोड़े ही समय में शुक्र आपको काफ़ी अच्छा धन लाभ दे करके जाएंगे, लेकिन शनि की बात भी मान करके चलिएगा। शनि कह रहे हैं कि जल्दबाजी करना ठीक नहीं है, तो शेयर में आप निवेश कीजिए, लेकिन बहुत सोच समझ करके, और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। और किसी के कहने सुनने से कोई निवेश आपको नहीं करना है। तो शुक्र का ये गोचर आपके लिए विशेष उपलब्धियों भरा होने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाइए। और आपकी जन्म कुंडली में शुक्र शनि की स्थिति क्या है, गुरु मंगल की कैसी स्थिति है, कौन सी दशा, कौन सी महादशा चल रही है, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं और
स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए 9058144128। अब आइए बात कर लेते हैं शुक्र के उपायों पर। दैत्य गुरु शुक्र को धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, ऐश्वर्य, ग्लैमर और सुख का कारक माना गया है। और जिन जातकों की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है उन्हें जीवन में हर तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कुंडली में शुक्र कमज़ोर है या शुक्र पीड़ित है तो निश्चित रूप से आप ये जान लीजिए कि जीवन में हमेशा धन का अभाव बना रहेगा, आर्थिक समस्याएं बनी रहेंगी, वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध में दिक्कत आएगी, पार्टनर के साथ आपका संबंध ठीक नहीं रहेगा और साथ ही साथ सुखों से आप कोसों दूर रहेंगे, सुख की प्राप्ति तो होगी ही नहीं। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं या शुक्र खराब फल दे रहे हैं तो बहुत आसान से उपाय करके आप शुक्र को प्रसन्न कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन रात्रि में श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र और विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें और इसके बाद माता लक्ष्मी की आरती करें। इससे शुक्र के शुभ फल आपको मिलने आरंभ हो जाएंगे। शुक्रवार को शुक्र के बीज मंत्र ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः का एक माला जाप करें या ओम शं शुक्राय नमः का जाप प्रतिदिन करें। और जाप करते समय श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें और श्वेत रंग के आसन पर बैठ करके स्फटिक की माला से जाप करें। इसके अलावा शुक्र ग्रह की शुभता पाने के लिए शुक्रवार का व्रत आप रख सकते हैं और इसे आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष से आरंभ कर सकते हैं। शुक्र ग्रह की शुभता प्राप्त करने के लिए हमेशा साफ सुथरे श्वेत रंग वाले कपड़ों को पहनना चाहिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान जैसे दूध, चावल, चीनी, चांदी, ये चीज़ें अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह के उपाय अगर आप करेंगे तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और जीवन में सभी सुख आपको प्राप्त होंगे।